नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सेल सुजीत पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो शीट का डेटा मर्ज करना सीखेंगे, कोलेट करना सीखेंगे बेस्ड ऑन वन कंडीशन यूजिंग एरे फॉर्मूला। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने एक वीडियो क्रिएट किया था जिसमें डेटा को हमने फिल्टर करना सीखा था यूजिंग एरे फॉर्मूला। इस वीडियो में जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो सेम यही फॉर्मूला होगा और इस वीडियो में मैंने इस फॉर्मूले में यूज़ होने वाले हर एक फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इन फंक्शंस के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम डेटा कोलेट मर्ज करना सीखेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारे पास दो शीट है MP और UP, ओके। और यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा सेट है और इसके अंदर हमारे पास है ऑर्डर डेट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, नेम, सोल्ड क्वांटिटी। सेम यही कॉलम्स हमारे दूसरी शीट में भी है। ये हमारे पास दो अलग अलग स्टेट का डेटा है। यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का डेटा है, ये कितनी क्वांटिटी में सोल्ड हुए, किस डेट को सोल्ड हुए, किस लोकेशन पे सोल्ड हुए, इस तरह का डेटा है। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, जो हमारी मास्टर शीट है इसके अंदर इन दोनों शीट से जो फ्रूट्स कैटेगरी है उनका डेटा ही आए। तो यहाँ पे हम मास्टर शीट ना करके इसको कर देते हैं फ्रूट्स मास्टर शीट। दोस्तों, एक्सेल में हम डेटा कोलेट करने के लिए, मर्ज करने के लिए VBA स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम फॉर्मूले का यूज़ करके डेटा को मर्ज कोलेट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, उससे पहले हम यहाँ से हेडिंग कॉपी कर लेते हैं बिकॉज हेडिंग यहाँ पे हमें मैनुअली पेस्ट करना होगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा हमारा, इंडेक्स में हम फर्स्ट शीट का रेंज ले लेते हैं जहाँ से हमें डेटा कोलेट करना है। इसको हम फ्रीज कर देते हैं एरे को, कॉमा। अब यहाँ पर दोस्तों हम यूज़ करेंगे स्मॉल फंक्शन का। स्मॉल के दो आर्गुमेंट होते हैं एरे और के में बताना होता है कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हमें चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन दोस्तों यहाँ पे हम इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ फिर इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इज नंबर देन सर्च। अब सर्च का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, सर्च में दोस्तों हम यहाँ पे बताएंगे हमें ढूंढना क्या है। यहाँ पे हम फ्रूट्स को ढूंढना चाहते हैं। किसके अंदर ढूंढना चाहते हैं, जो हमारी कैटेगरी है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, ये जो रेंज है ये A1 to 175 है। यहाँ पर भी ये रेंज सेम होनी चाहिए, A1 to 175, ब्रैकेट क्लोज सर्च का। अब सर्च क्या करते हैं दोस्तों, सर्च एक सेल में जो भी आप यहाँ वैल्यू पास करते हैं उसको फाइंड करता है, मिल जाता है तो उसका पोजीशन नंबर बताता है। बिकॉज ये एरे फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर मल्टीपल सेल्स में एक बार इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इस नंबर बताएगा कि यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है, सर्च अगर फ्रूट्स को जिस सेल में फाइंड होगा वहाँ पर उसका पोजीशन दे देगा और जहाँ नहीं फाइंड होगा वहाँ पर वैल्यू एरर देता है। तो सर्च बताएगा, इस नंबर हमें यहाँ बताएगा कि किस सेल में नंबर है और किस सेल में एरर आ रहा है। दैट मीन्स किस सेल में हमें फ्रूट्स मिला है और किस सेल में फ्रूट्स नहीं मिला है। अब हम चाहते क्या हैं, इफ़ में हम क्या करेंगे, अगर नंबर है तो उस केस में जिस सेल में फ्रूट्स मिला है उसका रोल नंबर हमें मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप किसी कॉलम का रेफरेंस ले सकते हैं, हम D का ले लेते हैं। हम यहाँ इसको कर देते हैं फ्रीज, इसको हमें रखना है रो में, तो हम इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर हम रो फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम D कॉलम का रेफरेंस ले लेते हैं, इसको भी फ्रीज कर देते हैं। इस नंबर क्या करेगा, जहाँ जहाँ पर फ्रूट्स आएगा वहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा और जहाँ पर फ्रूट्स नहीं आया होगा वहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जब ट्रू हो तो वहाँ पे रो नंबर आ जाए उसका, उस रो का जिस सेल में फ्रूट्स फाइंड हो, और जहाँ पर फ्रूट्स नहीं हो वहाँ पर ब्लैंक आ जाए। ब्रैकेट क्लोज किसका, इफ़ का, कॉमा। अब हमें पास करना होता है कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हमें चाहिए। स्मॉलेस्ट मतलब यहाँ पर हमें जिस रो में फ्रूट्स फाइंड होगा, फर्स्ट रो देन सेकंड रो। अब कुछ सपोज 100 रोज हैं, यहाँ पर कितनी 175 रोज हैं, तो 175 में सेकंड, थर्ड, 8th, 9th, 12th, 15th इस तरह से फाइंड होगा, कहीं पर रैंडम कहीं पर होगा। तो हमें पहले फर्स्ट रो चाहिए, देन सेकंड रो चाहिए जहाँ जहाँ पर फ्रूट्स मिल रहा है। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से
जैसे जैसे हम नीचे फॉर्मूला कोड नीचे पेस्ट करेंगे उस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो हमें आना चाहिए। ओके, मैचिंग रो यहाँ पर हमारे मास्टर शीट में आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे दोस्तों यूज़ करेंगे रोज़ फंक्शन का। रोज़ फंक्शन क्या करता है, जितना एरे इसमें हम पास करते हैं उस एरे में कितना रोज़ है ये बताता है। तो हम यहाँ पे चलते हैं मास्टर शीट पर ही, हम फर्स्ट शीट का रेफरेंस लेते हैं। यहाँ पर हम A1 कॉलन A1 प्रेस करते हैं, दैट मीन्स अभी जो इसके अंदर रो है वो 1 रो ही है, रोज हमें सिर्फ 1 रिटर्न करेगा। अभी जो एरे है हमारा, जो रेंज है, इसका स्टार्टिंग पार्ट को हम कर देते हैं फ्रीज, जो एंड पार्ट है उसके सिर्फ कॉलम को फ्रीज करते हैं, रो को फ्रीज नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इस फॉर्मूले को नीचे पेस्ट करेंगे हमारा रोज का काउंट बढ़ना चाहिए। अभी क्या रोज हमें क्या देगा, 1 देगा, तो हमारा इस यहाँ से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रिटर्न होगा। जब नीचे थर्ड रो में इस फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे तो इसका काउंट हो जाएगा A1 कॉलन A2, तो हम ये 2 रिटर्न करेगा, तो हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड होगा। अभी इंडेक्स फंक्शन की बात करते हैं तब आपको समझ में आएगा। इंडेक्स फंक्शन के हमारे 3 आर्गुमेंट होते हैं, पहला एरे रेंज, दूसरा रो नंबर, तीसरा कॉलम नंबर। हम यहाँ पे फाइंड क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रो नंबर फाइंड कर रहे हैं, देन हम कॉलम नंबर फाइंड करेंगे। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से हमारा रो नंबर फाइंड हो जाएगा। तो हम करते हैं ब्रैकेट क्लोज किसका, स्मॉल का, कॉमा, इससे हमारा यहाँ पे रो नंबर फाइंड होगा, हमें कॉलम नंबर फाइंड करना है। तो कॉलम नंबर फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये हमारा लुकअप वैल्यू है, इसके हम रो को फ्रीज कर लेते हैं, कॉमा किसके अंदर फाइंड कर रहे हैं, हम इसके अंदर फाइंड कर रहे हैं, इसको भी फ्रीज कर लेते हैं, कॉमा मैच टाइप 0 होगा, ब्रैकेट क्लोज इंडेक्स का एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तभी ये एरे फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 जुलाई 23 आ गया है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 23 तो आ रहा है, बिकॉज हमारा सेकंड रो में ही फ्रूट है। अब इसको हम मास्टर शीट पे आते हैं, नीचे इसको ड्रैग करते हैं। पहले हम यहाँ पे राइट में इसको कंट्रोल R प्रेस करते हैं, राइट के सेल में फिल हो गया है, फिर नीचे हम कुछ सेल्स में से ड्रैग करते हैं फॉर्मूले को, कंट्रोल D प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे ये हमारे नंबर्स हैं डेट फॉर्मेट में आ रहे हैं, बिकॉज ये डेट है तो इसी को हमने कंट्रोल R किया है, राइट साइड में किया तो सेम फॉर्मेटिंग लग गई है। अब ये टेक्स्ट है तो इस पर डेट फॉर्मेट नहीं लग रहा है, ये नंबर है तो इस पर डेट फॉर्मेट लग गया है। इसको हम नंबर में चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप टिल्ड प्रेस करें कीबोर्ड पे तो आपका देखिए नंबर में इसकी फॉर्मेटिंग नंबर में हो गई है। सो अभी यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा 4th रो है MP में, 4th रो में तो वेजिटेबल है, लेकिन यहाँ पर अब ये 5th रो का डेटा यहाँ पर आ रहा है, यानी हमने यहाँ पे दिया ना कंडीशन, जहाँ जहाँ पर फ्रूट्स हैं वही यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक बार फिल्टर लगा के चेक करते हैं कितने फ्रूट्स हैं। यहाँ पर फ्रूट्स का काउंट कितना है, फ्रूट्स का काउंट है 87। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और कंट्रोल G A 88 करते हैं प्रेस। अब यहाँ तक फॉर्मूले को फिल कर लेते हैं। अब देखिए नीचे अगर इसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे एरर आएगा, बिकॉज यहाँ पर 87 रोज में ही फ्रूट्स हैं। अब इसको अगर हम नीचे फॉर्मूले को पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका एरर आ रहा है, नम का एरर आ रहा है, बिकॉज वहाँ पर उसे कहीं पर फ्रूट्स मिल नहीं रहा है, सिर्फ 87 रोज में ही फ्रूट मिला, उसके आगे फॉर्मूला हमें एरर देगा। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, सर्च कर रहा है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें और कीबोर्ड पे F9 प्रेस करें, तो यहाँ पे आप देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हो क्या रहा है, जहाँ जहाँ पर हमने रेंज के दिया था A1 to 175, अब जहाँ जहाँ पर भी सर्च को फ्रूट मिला वहाँ पर उसने 1 रिटर्न कर दिया, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे मिला है। अब ये फ्रूट्स लिखा है तो यहाँ पर इसको सर्च करेगा तो फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल गया फ्रूट। अब यहाँ पे अगर सपोज न्यू फ्रूट ओल्ड फ्रूट होता तो इसको 4th या 5th पोजीशन पे फ्रूट मिलता, तो यहाँ पे 5 या 4 रिटर्न करता। एक सेल की बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट सेल में से फर्स्ट पोजीशन पे ही सर्च फंक्शन को फ्रूट मिला तो इसने 1 रिटर्न कर दिया। अब जहाँ जहाँ नहीं मिला वहाँ पे वैल्यू का एरर आ रहा है। अब ये देखिए रो हमें क्या रिटर्न करेगा, F9 प्रेस करते हैं तो रो हमें अभी सारा रिटर्न कर रहा है, जितने 1 से लेके 175 तक रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इफ़ को पूरा लेते हैं और इफ़ को अगर अभी हम सिर्फ इस नंबर को लें, इस नंबर को लेके यहाँ तक F9 प्रेस करें तो अभी इस नंबर में क्या रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी देखिए ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दिया, जहाँ जहाँ पर नंबर था वहाँ पर ट्रू आ गया और जहाँ पर नंबर नहीं था वहाँ फॉल्स आ गया है। अभी अगर इफ़ को लेके चले हम और यहाँ रो तक लेके पूरा इफ़ का फॉर्मूला लें, यहाँ पे देखिए F9 प्रेस करें तो क्या होगा, जहाँ पर ट्रू था वो उस रो नंबर से रिप्लेस हो गया, उस पोजीशन पे जो रो नंबर था उससे रिप्लेस हो गया, और जहाँ पर फॉल्स था वहाँ पर नल आया है।
तो ये आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर ये देखिए रोज़ फंक्शन हमारा क्या करेगा, यहाँ पर अभी रोज़ फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें 1 रिटर्न करेगा, बिकॉज इसके अंदर 1 कॉलन 1 है, तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। F9 1 रिटर्न कर रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल, हमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट मिलेगा। फर्स्ट स्मॉलेस्ट क्या है, यहाँ पर 2 है, तो हमें यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट में, यहाँ पे रिजल्ट हमारा आएगा F9 प्रेस करें 2 आ गया। अब मैच फंक्शन में क्या देगा, मैच फंक्शन में पूरा देख लेते हैं। मैच फंक्शन हमें 1 देगा, ठीक है। तो हमारा इंडेक्स एरे में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि है 1 सेक। अच्छा एक यहाँ पे इसे आप इसके प्रेस कर दें, एक्चुअली वैल्यू तो वही आएगी, अगर इसको हम हटाते हैं फिर देखिए आएगा। तो यहाँ पर F9 प्रेस करें तो आप देखिए आ गया ये। अब ये क्या एक्चुअली डेट है, अब ये नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, डेट फॉर्मेट में है, इसलिए आप इसको अगर कहीं पर लिख के इसको डेट में चेंज करेंगे तो डेट ये आएगी 1 जुलाई 23 आएगा। अब दोस्तों एंटर प्रेस करेंगे तो यही नंबर सेल में आ जाएगा। देखिए अगर एंटर प्रेस करेंगे तो अभी भी एक्चुअली ये फॉर्मेटिंग है, लेकिन यहाँ से फॉर्मूला आ जा चुका है। फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यही नंबर आ रहा है। इसलिए कभी भी अगर F9 प्रेस करके आप इस तरह से फॉर्मूले को इवेल्युएट करते हैं फॉर्मूला बार में, तो आप हमेशा एस्केप की प्रेस करें। तो अभी इसे फिलहाल तो अनडू कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर सपोज हम इतना लेकर इस फंक्शन का जो ब्रैकेट ओपन है ब्रैकेट क्लोज है वहाँ तक लेके आप F9 प्रेस करेंगे तो आप देखिए इतना आ गया। अब इसके बाद आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, ओके। एंटर प्रेस करेंगे देखिए तो फॉर्मूले में वो वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगा। अंडू करें, आपको इतना करने के बाद स्केप की प्रेस करना है, कीबोर्ड पे टॉप लेफ्ट में होता है, कर दिया आपने तो आपको समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है। इतने से तो दोस्तों अभी क्या हुआ कि हमारा सिर्फ एक शीट का डेटा आया है, उसमें भी हमारी जो कंडीशन क्या थी, कंडीशन तो हमारे ये था फ्रूट आए, लेकिन इसमें भी एक चीज़ और ऐड करेंगे। सपोज़ कहीं पर जैसे अभी तो हमारा फ्रूट है, लेकिन सपोज़ आपका हो 2 वर्ड लेते हैं, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल के बेस पे करना चाहते हैं इसको और साथ में अनसक्सेसफुल लिखा हुआ है, तो सर्च फॉर्मूला क्या करेगा, अनसक्सेसफुल में भी सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल वर्ड में भी सक्सेसफुल है, तो वो वहाँ पर भी नंबर दे देगा आपको, ओके। जैसे अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिल्टर करते हैं फ्रूट्स को और यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के आगे दा लगा देते हैं, द फ्रूट्स। अब इसको कॉपी करते हैं और नीचे के कुछ सेल को सेलेक्ट करते हैं। ऑल्ट के साथ आप कॉलन प्रेस करें तो आपके जो फिल्टर्ड सेल हैं वही सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे वी करेंगे तो अभी जितने विजिबल सेल्स थे उसी में ये पेस्ट होगा। तो हमने क्या किया, अभी आप देखिए पहले 87, अभी क्या है 9 या इसको एक और में पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो अभी क्या थे, पहले आपके टोटल फ्रूट्स कितने हैं शीट में 87 थे, तो हमने भी 10 में द फ्रूट कर लिया और बाकी 77 में फ्रूट्स ही है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी द फ्रूट्स आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ पर फ्रूट लिखा हुआ है वही आए, द फ्रूट या फिर कुछ और ना आए। यहाँ पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का, तो आप चाहेंगे सिर्फ सक्सेसफुल आए अनसक्सेसफुल ना आए, तो उसी केस को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी हम सिर्फ फ्रूट्स चाहते हैं, द फ्रूट्स नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें फॉर्मूले में चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा आइए देखते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सर्च फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है। सर्च यहाँ पर हम देते हैं फ्रूट्स, किस सेल में फाइंड करना है, इस सेल में फाइंड करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करते हैं, नंबर में चेंज करते हैं, ओके। अब देखिए 5th पोजीशन दे रहा है, इसी को फॉर्मूला बार को हम कॉलेप्स करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों जहाँ जहाँ पे द फ्रूट्स है वहाँ पे फ्रूट्स की पोजीशन क्या 5 है, तो हमें 5 रिटर्न कर रहा है, और जहाँ पर सिर्फ फ्रूट्स लिखा हुआ है तो फ्रूट्स उसको फर्स्ट पोजीशन पे मिल जा रहा है, तो वहाँ 1 रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लॉजिक लगाएंगे अभी फॉर्मूला बार में कि जहाँ पर यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब सर्च जो है यहाँ पर हम इफ़ का यूज़ करेंगे कि अगर यहाँ पर हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे जाके ब्रैकेट पहले क्लोज कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम लिखेंगे अगर इक्वल टू 1 है तब तो 1 आए, नहीं है तो क्या आए, ये यहाँ पे हैश वैल्यू एक्सक्लेमेशन इस तरह का एरर आता है, तो ये एरर आए। अब इसको हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं। याद रखें दोस्तों जब भी आप एरे फॉर्मूले को एडिट करते हैं या F2 प्रेस करते हैं तो उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करें, तभी वो दोबारा से एरे फॉर्मूला बनेगा। एंटर प्रेस करते हैं, अभी देखिए नीचे, अभी इसको हम नीचे फिल करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए इसको राइट में भी ले जाते हैं, कंट्रोल R प्रेस करते हैं, इसको हम नंबर में चेंज कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ टिल्ड प्रेस करें कीबोर्ड पे, नंबर में चेंज हो गया है। अभी आप देखिए यहाँ से द फ्रूट्स जा चुका है, सिर्फ फ्रूट्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया। अगर यहाँ पे हम करते हैं इतना, अगर हम
सिलेक्ट करते हैं इफ़ अपना और F9 प्रेस करते हैं। इसको हम अभी एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है कि पहले यहाँ पर भी थर्ड, अभी ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, सेकंड थर्ड रो में भी द फ्रूट्स है हमारा, लेकिन पहले के केस में यहाँ पर, अच्छा मैं सिर्फ अभी इतना लेता हूँ, सर्च लेता हूँ इतना और यहाँ पे F9 प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, सेकंड और थर्ड रो में द फ्रूट है। अब यहाँ पे हमने इफ़ का यूज़ कर लिया, तो इफ़ में हमने क्या किया कि जहाँ पर इस नंबर हमें 1 रिटर्न कर रहा है वहाँ पर 1 है, और जहाँ पर 5 रिटर्न कर रहा है वहाँ पर वैल्यू का एरर आ जाए। तो इस पर हमारा क्या हो रहा है, जहाँ पर 5 आ रहा था पहले वहाँ पर वैल्यू का एरर आ रहा है। तो इससे हमारा क्या हो गया कि द फ्रूट वाला चला गया। इसी केस में अगर आपका सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल या इस तरह का अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, इस तरह कुछ होता तो वहाँ पर नॉट अप्रूव्ड वाले चले जाते, क्योंकि नॉट अप्रूव्ड में भी अप्रूव्ड है, अनसक्सेसफुल में भी सक्सेसफुल है। तो इस केस में हमारा जो सर्च फॉर्मूला है हमें बिल्कुल सही रिजल्ट देगा इफ़ का कंडीशन यूज़ करने की वजह से। हमें तो फर्स्ट पोजीशन पे जहाँ मिल रहा है वही वर्ड्स चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक काम हमने कर लिया, हमने एक शीट से कंडीशन के बेस पे, एक कंडीशन के बेस पे डेटा को यहाँ पर मास्टर शीट में लेके आ गए हैं, लेकिन अब हमें सेकंड शीट से भी डेटा को लेके आना है। किसको लेके आना है? फ्रूट्स जो हमारे हैं उनको लेकर ही आना है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रूट्स का काउंट चेक कर लेते हैं। सेकंड शीट में, यूपी शीट में कितने हैं? 63 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे इस शीट में कितने थे? इस शीट में टोटल तो 87 थे, लेकिन हमने द फ्रूट्स कर दिया 10 को, तो हमारे अभी कितने बचे? 77 बचे। तो अभी हमारा इस शीट से कितना आ रहा है? इस शीट से हमारे 77 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। एमपी शीट्स में फ्रूट्स कैटेगरी के 77 रिकॉर्ड हैं। अब उससे आगे जब फॉर्मूला हम पेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे नम कैरर आ रहा है। नम कैरर क्यों आ रहा है? तो स्मॉल फंक्शन की अगर बात करें हम, पूरे स्मॉल फंक्शन को आप देखें, यहाँ पे F9 प्रेस करें तो ये आपको नम रिटर्न कर रहा है, बिकॉज इसको अभी यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? जो ये आपका जो रोज़ है, ये रोज़ फंक्शन क्या दे रहा है आपको? रोज़ फंक्शन आपको दे रहा है 78 दे रहा है। अब स्मॉल फंक्शन को बोल रहा है कि आप 78 स्मॉलेस्ट नंबर मुझे फाइंड करके दो। अब जो अपना ये है, यहाँ पर अगर इसको हम यहाँ से F9 प्रेस करें तो यहाँ पे देखिए नंबर आ रहा है। अभी जितने भी रोज़ हैं उन्हीं रो का नंबर आ रहा है जहाँ पर फ्रूट्स हैं। तो अपने रिकॉर्ड कितने हैं? एमपी शीट में सिर्फ 77 है, सिर्फ 77 है। और अभी स्मॉल फंक्शन बोल रहा है कि आप 78th स्मॉलेस्ट नंबर दो। जब उसके पास 78 है ही नहीं, सिर्फ 77 वैल्यूज़ हैं, तो 78th स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ से देगा? इसलिए वो नम एरर दे रहा है। अब यहाँ पे नम एरर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में आकर यहाँ पर इफ़ एरर फंक्शन का यूज़ करेंगे। इफ़ एरर फंक्शन क्या करता है? यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट वैल्यू है, अगर उसमें कोई रिजल्ट आता है तो वही रिजल्ट देता है। अगर वो वैल्यू अगर हमें एरर देता है तो इस फॉर्मूले में जो हम सेकंड आर्गुमेंट पास करते हैं वो हमारे रिजल्ट में आता है। जैसे यहाँ पे अगर नील पास कर दें, सपोज नील पास करके एंटर प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए जहाँ जहाँ पे एरर आ रहा था वहाँ पर अभी नील आ रहा है, लेकिन हमें नील नहीं लाना है। अब इसी का फ़ायदा उठा के हम सेकंड शीट से डेटा यहाँ पर कोलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों हम इसी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, इंडेक्स वाले को, और नील की जगह पर रख देते हैं। यानी जो हमारा इफ एरर फंक्शन का जो सेकंड आर्गुमेंट है, वैल्यू इफ एरर, वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अच्छा क्या हुआ? कॉपी ही नहीं हुआ, तो कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पर लाकर इसे सिलेक्ट करके इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हो गया। तो अभी सबसे पहले हमें चेंज करना है। सबसे पहले दोस्तों हमें शीट का नेम चेंज करना है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमें यूपी शीट से लेके आना है डेटा को। फिर उसके बाद हम रेंज अभी चेंज करेंगे। तो पहले यहाँ से हम कर देते हैं इन सबको यूपी, जहाँ जहाँ पर भी एमपी है, बिल्कुल ध्यान से करें दोस्तों। यूपी, यहाँ पर एमपी है, इसको भी यूपी कर दें। यूपी और कहाँ पर है? आएगा ये रही लास्ट, ये है, इसको भी यूपी कर दें। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर दें। फिर यहाँ पर जाएं, यूपी की शीट पर आप देखें कितने रो तक डेटा है, 177 रो तक है। तो यहाँ पे वापस आएँ और फॉर्मूले को दोस्तों हमेशा स्टार्टिंग जो आपकी मास्टर शीट है उसके स्टार्टिंग सेल में जो आपने फॉर्मूला लिखा है वहीं पर ही सारे चेंजेस करें। तो अभी हम फर्स्ट सेल में ही जहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है वहाँ पर चेंज कर रहे हैं। तो अभी हम इसको 175 को यूपी के लिए जो रेंज है वो 127 तक है, तो इसको हम कर देंगे 127। क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो एरे फॉर्मूला बहुत ही एक्सपेंसिव है, ये कैलकुलेशन पावर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो इसमें
अननेसेसरी रोज़ को इंक्लूड ना करें, और एरर फॉर्मूला तो कम से कम यूज़ करना चाहिए हमें। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं। इतना कर दिया हमने, फॉर्मूला बार को कोलैप्स करते हैं, कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। अभी भी आप देखिए दोस्तों, आपका एरर ही आ रहा है, आपका एरर गया नहीं है। इसको आप नंबर में चेंज कर दें, बार बार करना पड़ेगा। ओके, सो अभी भी आपका एरर ही आ रहा है, एरर तो नहीं गया। आप सोचेंगे क्यों नहीं गया, तो यहाँ पे दोस्तों क्यों नहीं गया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो रोज फंक्शन है किसका है, एमपी वाली शीट का जो रोज फंक्शन है, ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ये आपको रिटर्न कर रहा है 78। और ये जो आपका यहाँ पर स्मॉल है, तो स्मॉल को हम क्या करते हैं, यहाँ से पूरा ये F9 प्रेस करते हैं। अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ रह गया, कुछ छूट गया। अच्छा इफ़ करना है, स्मॉल नहीं, बिकॉज स्मॉल में तो इतना करें। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनका काउंट कितना है, ये रो नंबर कितने आ रहे होंगे, कोई आइडिया। अभी हमने यूपी शीट में देखा है, हमारे यहाँ पर यूपी शीट में कुछ 63 अराउंड फ्रूट्स हैं, रोज़ में फ्रूट्स हैं। तो अभी यहाँ पर क्या आ रहा होगा, 63 या समथिंग आ रहा होगा। तो एक बार हम चेक कर सकते हैं उसको। इसको आप चेक करने का तरीका तो यह है कि आप यूपी में जाके फिल्टर आके चेक कर लें, या फिर इतने को ही कॉपी करें और एक न्यू शीट में इसके, ठीक है, हम इधर ही चेक कर लेते हैं। न्यू शीट में पेस्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं, इधर भी चेक कर लेते हैं हम कितने फ्रूट्स हैं। तो हमारे 63 फ्रूट्स हैं, बिल्कुल सही। हमारा हमने पहले चेक किया तो मुझे बिल्कुल सही याद था। तो यहाँ पर अभी वापस से करना पड़ेगा, रोज़ कर लेते हैं हम F9 और इफ़ से लेकर यहाँ तक F9 प्रेस करते हैं। तो दोस्तों अब वहाँ पर 63, ये जो नंबर है ये 63 ही है। और अभी यहाँ पे जो रोज़ फंक्शन हमें दे रहा है वो हमें 78 दे रहा है। तो अभी हम 78 स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड ही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 78 वैल्यूज़ ही नहीं है। तो हमें जो स्मॉल फंक्शन क्या देगा, हमें स्मॉल फंक्शन नम का एरर देगा। यहाँ पे नम का एरर आ रहा है। अब एक एरर जो आएगा वही एरर हमारे रिजल्ट में भी आएगा, इसलिए हमारे यहाँ रिजल्ट में भी नम का एरर आ रहा है। दोस्तों रोज़ फंक्शन तो हमें 78 ही रिटर्न करेगा, बिकॉज इसके अंदर 78 रोज़ हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 1 चाहिए। अब 1 कैसे आएगा, बिकॉज अभी हमें सेकंड शीट का फर्स्ट रिकॉर्ड, देन सेकंड रिकॉर्ड, देन थर्ड रिकॉर्ड, इस तरह से चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट शीट के जितने रिकॉर्ड्स आए हैं मास्टर शीट में, उतनों को यहाँ पे माइनस करना होगा। कितने रिकॉर्ड माइनस करना होगा, जितने रिकॉर्ड्स हमारे मैच हुए हैं हमारी कंडीशन के। फ्रूट्स वाले कितने रिकॉर्ड मैच हुए हैं, 77 रिकॉर्ड मैच हुए हैं। तो यहाँ पे हमें 77 माइनस करना होगा। तो जब फॉर्मूले को हम नीचे पेश करेंगे तो 78 में से 77 जाएगा 1 आएगा, 79 में से 77 जाएगा 2 आएगा, 80 में से 77 जाएगा 3 आएगा। इस तरह से फिर हमारा सेकंड शीट से फर्स्ट सेकंड थर्ड रो का डेटा यहाँ पर नीचे फर्स्ट शीट के डेटा के बाद कोलेट होगा, मर्ज होगा। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्किप प्रेस करते हैं दोस्तों, हम ऊपर ही चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके लिए हमें इस नंबर से लेके यहाँ तक ये पूरा हम कॉपी करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ नीचे चल के। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे इक्वल टाइप करते हैं। इसको दोस्तों हमें इफ के अंदर रखना होगा, ब्रैकेट ओपन, इसको पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि सर्च, अभी आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था पीछे, जहाँ जहाँ पर नंबर होगा वहाँ पर ट्रू आएगा, और जहाँ पर एरर होगा वहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जहाँ पर ट्रू है वहाँ पर 1 आ जाए, और जहाँ पर फॉल्स है वहाँ पर 0 आ जाए, ब्रैकेट क्लोज। और इसको दोस्तों हम कर देंगे सम के अंदर। इससे क्या होगा कि जितने रिकॉर्ड्स हमारे फर्स्ट शीट में से, एमपी शीट में से मैच हो रहे हैं जहाँ पर फ्रूट्स है, उनका काउंट यहाँ में पता चल जाएगा। अभी आपको सिर्फ एंटर प्रेस नहीं करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 77 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। यहाँ हमारे 77 रिकॉर्ड्स हैं फर्स्ट शीट में जिसके अंदर फ्रूट्स हैं, उनका काउंट आ गया है। तो इसी फॉर्मूले को हम दोस्तों यहाँ पर यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेल में चलते हैं और यहाँ पर रोज में से माइनस कर देंगे। अब इसको यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ डबल माइनस आ रहा है, इसको हटाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर अगेन, कंट्रोल आर, कंट्रोल डी। अभी देखिए दोस्तों यहाँ से एरर जा चुका है। तो एरर क्यों आ रहा था, हम नीचे आते हैं, नीचे में आपको दिखेगा, अगेन चेक करते हैं हम इसको, फॉर्मूला बार को इतना रहने देते हैं। अभी देखिए हमें क्या देगा, ये हमें देगा 88, ओके। और सम हमें क्या देगा, पूरा सम यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक है। F9 प्रेस करते हैं, ये देखिए 77 दे रहा है। तो 88 में से 77 गया, 11 आएगा, तो हमारे यहाँ पे 11th रो आ रहा है।
इसका यूपी सीट से 11th रो फ्रूट जहाँ मैच हो रहा है उसका 11th रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने फ्रूट्स हैं, 63 हैं। तो हम इस फॉर्मूले क्या करते हैं, इस फॉर्मूले बार को कोलैप्स करते हैं, हम इसको नीचे लेके जाते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे गोरखपुर यूपी के 63 रिकॉर्ड आने के बाद अब यहाँ पे अगर आप चेक करें फॉर्मूला बार में तो ये क्या है, रोज़ हमें रिटर्न करेगा 141, क्योंकि इसमें A1 to 141 है तो ये 141 रिटर्न करेगा। और ये कितना है, ये सम यहाँ तक पूरा लेके जाना पड़ेगा। F9 प्रेस करते हैं 77। अब इसको हम माइनस करते हैं, रिजल्ट में क्या आएगा 64 आना चाहिए आई गेस। 64 आ गया, यस। अब 64th, अब बिकॉज ये जो यहाँ पे देखिए ये जो स्मॉल है पूरा इफ़ लेके चलते हैं यहाँ तक। इफ़ F9 प्रेस करते हैं। अब यहाँ देखिए ये जहाँ पे फ्रूट्स हैं वहाँ पे उनका रो नंबर आ जा रहा है। यहाँ पर आपको पता है कि यूपी शीट में सिर्फ 63 रो में ही फ्रूट्स हैं, 64 है नहीं। तो हमें स्मॉल फंक्शन क्या देगा, स्मॉल फंक्शन हमें देगा नम का एरर। तो हमें नम का एरर दे रहा है, इसलिए हमारे रिजल्ट में नम एरर आ रहा है। अब इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दूर करने के लिए हम एक और इफ़ एरर फंक्शन का यूज़ करेंगे। इफ़ एरर फंक्शन लास्ट में हम क्या लाके कर देंगे कि अगर एरर आता है तो यहाँ पे नल आ जाए, दोनों इन्वर्टेड कॉमा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल R कंट्रोल D। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड प्रेस करते हैं तो ये नंबर फॉर्मेट में चेंज हो गया है। कंट्रोल U करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट U, हमारा फॉर्मूला बार कॉलप्स हो गया। फॉर्मूला बार एक्सपेंडर कॉलप्स करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट U का यूज़ करें, इसी से ही कॉलप्स होगा, इसी से ही एक्सपेंड होता है। ओके, अब नीचे देखिए यहाँ फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला बार में देखिए यहाँ फॉर्मूला है, लेकिन हमने लास्ट में लिखा ना इफ़ एरर तो नल आ जाए, जहाँ पे एरर आ रहा है वहाँ पे नल आ रहा है। तो अब देखेंगे हमारे टोटल कितने रिकॉर्ड हैं फ्रूट्स नाम के, यहाँ पर 140 हमारे इस शीट में है फ्रूट्स का। अगर हम यहाँ फिल्टर हटाते हैं, एक बार फिर से फिल्टर लगाते हैं, 77 प्लस 63, तो यहाँ पे आप करें 77 प्लस 63 तो आपके होते हैं 140। तो हमारे 140 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। यहाँ पे भी दोस्तों हमने एरे फॉर्मूले का यूज़ करके 2 शीट से डेटा को कोलेट करना सीख लिया है बेस्ड ऑन 1 कंडीशन। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम 2 से ज़्यादा शीट्स 3-4 शीट से डेटा कैसे कोलेट करते हैं ये सीखेंगे। फॉर्मूला यही यूज़ होगा, बस इसके अंदर थोड़े से चेंजेस होंगे। अगर मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा 3, 4, 5 शीट से डेटा कैसे कोलेट करते हैं यूजिंग एरे फॉर्मूला। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर बार पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।